सरकार का अक्सर तो बहुत कुछ कहती है। मेरे जो ना गांव में आप जाकर देखोगे तो वहाँ कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। और रही बात जहाँ तक टेबल की बात है, टेबल भी नहीं खत्म करने का काम कर क्योंकि लेकिन आज एक पार्षद एक 5,000 का काम करने के 5,000 का क्या 5 रुपये का भी काम करने के लिए सक्षम नहीं है। आज भूख हड़ताल पर बैठने पर विवश हुए हैं क्योंकि आम जनता की जो आवाज है, पंचायती राज को जो मजबूत करने की बात है, हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। सोनीपत में पंचायत भवन के सामने जिला पार्षद और ब्लॉक समिति के सदस्य आज अचानक 72 घंटे की भूख हड़ताल पर आ गए हैं। इनसे जानते हैं क्यों हड़ताल किया। इनका कहना कि अपने अधिकारों की मांगों को लेकर आज हम इस 72 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल पर हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि इंदौरा, मैं जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 से। क्या कारण कि अचानक भूख हड़ताल पर आना पड़ा? 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर आप लोग आए हो। देखिए, हमें जिला पार्षद बड़े 2 साल हो गए। जिला पार्षद ब्लॉक समिति मेंबर हम सब इकट्ठे हैं। हमारी शुरू से हमारी मांग रही है हम भी जिला पार्षद को अधिकार दिए जाएं। अधिकार किस लिए दिए जाए? ताकि हम गांव में जमे ओटे थे, हम जिम्मेवारी लेकर वहाँ से आए थे, भी तुम्हारे काम करवाएंगे, तुम्हारा विकास कराएंगे। विकास तो पैसे तो होता ना, हमें पैसे ही नहीं मिलेंगे विकास के लिए, हम विकास कहाँ से कराएंगे? अब लोग 2 साल हो गए, हम गाँव जाते हैं, हम इसके बाद के हमारे ब्याह शादी सुख दुख में हम गाँव में जाते हैं ना, बात करते हैं नहीं तुमने दिया है क्या है, कि सरकार देगी तो हम देंगे ना। मैं तो एक आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, कम से कम ये 1 करोड़ रुपया एक जिला पार्षद को, ब्लॉक समिति को 50 लाख रुपए देने का काम करे, ताकि लोग जो विकास, गांव का विकास हो। विकास ठप पड़ा हुआ है, सट्टा अधूरा पड़ा है। सरकार का अक्सर तो बहुत कुछ कहती है। मेरे जो ना गांव में आप जाकर देखोगे तो वहाँ कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। और रही बात जहाँ तक टेबल की बात है, टेबल भी नहीं खत्म करने का काम कर क्योंकि टेबल में हमें उलझा दिए, भाई सरपंच ये काम कर सकता है, ये ब्लॉक समिति ये कर सकता है, पार्षद ये कर सकता है। सरपंच को 21 लाख रुपए की राशि मिलती है गाँव में विकास करवाने के लिए, तो क्या इस तर्ज पर जिला पार्षद और ब्लॉक समिति चाहती है? देखो, पहले तो सभी को मेरा राम राम। मैं यशपाल बजाना, हरियाणा कलाकार, जिला पार्षद प्रतिनिधि। देखो, जो पंचायती राज है, जो जिला पार्षद है, या एक सबसे ग्राउंड लेवल की मजबूत कड़ी है, और विकास के लिए इस जिला पार्षद को बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा इस तरह रखा गया है। इलेक्शन में हमने बड़ी मतलब वादे किए थे लोगों के विकास करने के लिए, लेकिन आज एक पार्षद एक 5,000 का काम करने के 5,000 का क्या 5 रुपये का भी काम करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर एक जो गड्ढा है जिसमें 2,000 रुपये लग रहे हैं तो अपनी जेब से तो कभी भी करवा ले, लेकिन अगर सरकार की तरफ से अगर वो करवाना है तो मीटिंग का इंतजार करना पड़ेगा। मीटिंग के बाद उसका ठेकेदार होगा, वो ठेका, फिर वो ठेकेदार 6 महीने लेगा, तो इस प्रक्रिया में 2 साल बीत जाएंगे जब तक उसी काम को सरपंच करवा देता है। और लोग एक जिला पार्षद को फिर गालियाँ ही देते हैं, बाद में पूछते हैं कि कुछ नहीं कराया। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो टेबल बनाई गई है, इस टेबल को तोड़ा जाए। जैसे इन्होंने टेबल बना दी, ये काम जिला पार्षद करेगा, ये काम सरपंच करेगा। कई बार आपने देखा है कि गांव में ये होता है कि जिसके मान ले कोई सरपंच के खिलाफ है, उसने पार्षद की वोट डाल रखी है, तो पार्षद के पास जाएगा तो पार्षद उसका काम करवाने के लिए सक्षम नहीं है। वो गाड़ नहीं बनवा सकता, वो नलका लगा सकता, वो कुर्सी डलवा सकता, और काफ़ी सारे काम इसे हैं जो उन्होंने टेबल बना दी। और तीसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, अपने श्री नायब सैनी जी अपने सीएम हैं, तो इन्होंने अभी इलेक्शन से पहले एक बात कही थी कि सभी अधिकारियों की मैं चूड़ी चढ़ाऊंगा। चूड़ी चढ़ाने का काम अभी तक नहीं हुआ है, और पहले भी भ्रष्टाचार था बहुत, और अभी भ्रष्टाचार है, बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। हम इसका कल पर्दाफाश भी करेंगे और सबूत भी देंगे इसके लिए। हमारे साथ जिला पार्षद संजय बड़वाशनिया भी मौजूद हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, नायब सरकार, तब से आप प्रदर्शन कर रहे हो, जो सरपंचों को अधिकार दिए हैं वो अधिकार मांगने की कोशिश कर रहे हो, पर आपकी सुनवाई कहीं नहीं। लगातार हमने प्रयास किया, कभी ऊँट पर बैठकर, कभी झोटे पर बांध कर, कभी घोड़े पर बैठकर, और आज भूख हड़ताल पर बैठने पर विवश हुए हैं क्योंकि आम जनता की जो आवाज़ है, पंचायती राज को जो मजबूत करने की बात है, हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्योंकि पंचायती राज को एक तरफ तो सरकार का रही, हम इसको मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो पंचायती राज को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। एक रबड़ की मोर स्टंप के तौर पर जिला पार्षद को यहाँ पे इन्होंने काम कर रखा है। शुरू से ही, मैं इनका दोष नहीं दे रहा, शुरू से ही जिला परिषद को मजबूत नहीं किया गया। हमारी मांग है जिला पार्षदों को उनके अधिकार दिए जाए ताकि गाँवों का समूह विकास हो सके। ये सांकेतिक धरना एक दिन का, आगे की किस तरह की रणनीति आप लोगों की? ये 72 घंटे की हमारी भूख हड़ताल है। 72 घंटे हम भूख हड़ताल पर रहेंगे, और कल हम खून से पत्र लिखेंगे मुख्यमंत्री के नाम। आगे ये खून का से जो पत्र हमारे जो मतदाता है, 52,000 60,000 मतदाता एक वार्ड में है, उनकी तरफ से हम अपनी तरफ से मांग रखेंगे।
अब ये गांव की विकास की बात है, इसकी हमारी मदद की जाए, हमें गांव का हक चाहिए, उस हक के लिए हम कल खुद से पत्र लिखेंगे। आगे की क्या रणनीति अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर? आमरण अनशन पर भी जाने की तैयारी है। हम 72 घंटे बाद फिर एक निर्णय लेंगे। अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती तो हम आमरण अनशन की तैयारी करेंगे। हमारे साथ एक और पार्षद है। सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, हम गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सभी विधायक हों, जनप्रतिनिधि, सब अपनी जगह काम कर रहे हैं, पर आपको ऐसा क्यों बना दिया कि आप कुछ नहीं करवा पा रहे? हम बिल्कुल पंचायती राज में एक कठपुतली की तरह हैं। केवल जिला पार्षद और ब्लॉक समिति में केवल एक चेयरमैन ही कुछ काम करवा सकता है, सदस्य कुछ नहीं करवा सकता। किसी भी ब्लॉक में 143 ब्लॉक हैं, 220 जिला परिषद हैं। किसी भी ब्लॉक में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 2-4 आदमियों के ही काम होते हैं। टोटल बजट 80% बजट 4 वार्डों में लगता है और 20% बजट अन्य 20 वार्डों में लगता है। गाँव के किसी काम की डिमांड को लेकर आप चेयरमैन या किसी अधिकारी के पास जाते हो, क्या फिर भी वो काम नहीं हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम आज काम देंगे तो उसका 1.5 साल में जाके कुछ कार्य होगा, और जो 1.5 साल में काम करने जाएंगे तब तक सरपंच उस काम को करवा देगा, वो काम हमारा वहीं रद्द हो जाएगा। ऐसे में दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा आप लोगों की? जिला पार्षद और ब्लॉक समिति का तो बिल्कुल, अगर ऐसा ही रहा तो पंचायती राज का तो चुनाव की तरफ हम साइड भी नहीं, मुंह भी करके नहीं देखेंगे। देखिए, हमारे साथ जिला पार्षद और ब्लॉक समिति के मेंबर थे। इनका कहना है कि जिस तरह से सरपंचों को 21 लाख रुपए का विकास करवाने का अधिकार दिया, इस तरह से हमें भी अधिकार दिया जाए, ताकि हम चुनाव जीतकर गांव के लोगों के बीच पहुंचे हैं। अब विकास कार्य हम नहीं करवा पा रहे हैं तो आगे किस तरह हम चुनाव लड़ पाएंगे या जनता के बीच जा पाएंगे? अब देखना होगा सरकार इनकी सुन पाती है या आगे किस तरह की रणनीति बनाकर ये और आंदोलन करेंगे। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।